हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन सेज दैट द बॉक्स ऑफ ए पिन होल कैमरा ऑफ लेंथ एल। एक हमारे पास में कैमरा है, इसका जो बॉक्स है उस पिन होल कैमरा, उसकी लेंथ कितनी है एल, हैज ए होल ऑफ रेडियस ए। जो होल है उसका रेडियस ए दिया हुआ है। इट इज अज्यूम दैट व्हेन द होल इज इल्यूमिनेटेड बाय ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। अगर हम ये बोले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होल पे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है, स्प्रेड ऑफ द स्पॉट ऑब्टेन द अपोजिट वॉल ऑफ द कैमरा, कैमरा की अपोजिट वॉल पे स्पॉट हमें मिलता है। इट इज द सम ऑफ इट्स ज्योमेट्रिकल स्प्रेड एंड द स्प्रेड ड्यू टू डिफ्रैक्शन, इसका सम है। तो हमसे पूछा गया है कि स्पॉट जो होगा वो मिनिमम होना चाहिए, उसकी साइज कब होगा वो कंडीशन पूछी गई है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि डायग्राम कैसे एक्चुअली में बनने वाला है। मान लीजिए ये आपका होल है जिसकी साइज जो है वो कितना है बेटा ए है, और इसके ऊपर एक पैरेलल बीम इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है, ये इस तरह से इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, और यहाँ पे ये आपका कैमरा का स्क्रीन है जो कितना डिस्टेंस के ऊपर है डियर, वो एल डिस्टेंस के ऊपर है। तो यहाँ देखिए, अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो दिस इज ओवर, ये हमारा क्या हो जाएगा डियर, ये हमारे पास में ये ज्योमेट्रिकल स्प्रेड होगा। और अगर इसका डिफ्रैक्शन स्प्रेड की बात करें तो ये हमारा डिफ्रैक्शन स्प्रेड होगा। तो टोटल हमें कहा गया है कि इट इज द सम ऑफ इट ज्योमेट्रिकल स्प्रेड एंड द स्प्रेड ड्यू टू डिफ्रैक्शन। जो स्पॉट है उसका जो साइज है बेसिकली वो कितना है बी, और वो कितना है बेटा ज्योमेट्रिकल स्प्रेड प्लस डिफ्रैक्शन स्प्रेड। तो यहां हमें क्या दिया हुआ है बेटा, ज्योमेट्रिकल स्प्रेड कितना है बेटा हमारे पास में ए, प्लस डिफ्रैक्शन स्प्रेड कितना होगा लैम्डा ए, लैम्डा अपॉन ए इंटू एल हो जाएगा। और ये किसका वैल्यू है, बी का वैल्यू है। अब हमें बोला गया है कि बी शुड बी मिनिमम, तो मिनिमम करने के लिए हमें बी का डिफरेंशिएशन करना होगा, किसके रेस्पेक्ट में बेटा, ए के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो हमें डियर देखो यहाँ क्या मिलने वाला है, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, तो ए वन माइनस लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर एल। ओके, और फॉर द मिनिमम इट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। जो वैल्यू हमारे पास में आएगी यहां से ए का, वो वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगा, बी मिनिमम, उस पर्टिकुलर फॉर बी मिनिमम, बी का मिनिमम वैल्यू के लिए हम इसको जीरो के इक्वल पुट करें तो डियर देखिए यहां से हमें क्या मिलने वाला है, हम चेक करें तो 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर इंटू एल। तो यहाँ जब इसको इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, वी गेट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा एल। दैट मीन्स ए इज नथिंग बट रूट लैम्डा एल फॉर द रिक्वायर कंडीशन। बी मिनिमम के लिए हमारे पास में ए का जो वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए डियर, रूट एल। अब यहाँ हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास में सेकेंड ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में ए का वैल्यू रूट एल है, ए का वैल्यू रूट लैम्डा एल है। सो हमारा जो आंसर होगा या तो सेकेंड ऑप्शन होगा या थर्ड ऑप्शन होगा। सेकेंड आपको बी का वैल्यू भी चेक करना है, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमें पता लगा कि ए का जो वैल्यू होगा रूट लैम्डा एल पर बी मिनिमम होगा। तो अगर हम इस वैल्यू को, ए का वैल्यू रूट लैम्डा एल अगर यहाँ पुट कर दे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि बी मिनिमम कितना होगा। तो बी मिनिमम जब हम कैलकुलेट करेंगे डियर तो यहाँ क्या मिलेगा, ए का वैल्यू हो गया रूट लैम्डा एल प्लस लैम्डा एल अपॉन रूट लैम्डा एल। ओके डियर, तो ये हमारे पास में वैल्यू हुआ। तो अब चेक करें यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में, तो ये कितना आएगा बेटा 2 रूट लैम्डा एल। इट कैन बी राइट एज रूट 4 लैम्डा एल। ओके डियर, तो यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि थर्ड ऑप्शन के अंदर ये आंसर जो है बी मिनिमम हमारे पास में आ रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, इट इज 3। ओके, वेयर ए इज इक्वल्स टू रूट लैम्डा एल एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी ज्योमेट्रिकल स्प्रेड प्लस diffraction spread given by root 4 lambda L. Okay dear, I hope you will get the answer. Thank you very much.